सौभाग्य है कि आचार्य भगवंत के इस 37वें वर्षीय तप में एवं 75 तपस्वियों का पाने का अवसर श्री सूरज जैन महासंघ को मिला। मैं भगवान के चरणों में आज एक ये अक्षय तृतीया की हमारे महासंघ की ओर से और सभी की ओर से कि हमने एक ये प्रकल्प यहाँ पर रखा है और आपका आशीर्वाद होगा। और सबसे पहले उस विहार धाम में पगले आचार्य भगवंत के होंगे, दूसरे साधुओं का उसमें विचरण चलता रहेगा। तो ये योजना हमारी इस एक विहार धाम की आज के इस शुभ अवसर पर हमने करी है। अक्षय तृतीया उत्सव प्यारा आदि प्रभु को नमन हमारा, शिव भगवन को नमन हमारा, शिव भगवन को नमन हमारा। हम कितने किस्मत वाले जो श्रवण संग यह पाया, हम कितने किस्मत वाले जो श्रवण संग यह पाया। ज्ञानी ज्ञानी गुरुवर की मिल रही है शीतल छाया। 37वां वर्षी तप गुरु का गुणगान करो। आचार्य भगवान के जीवन को जब हम लोग देखते हैं तो चाहे कोई भी ऐसा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और इतना सर्दी और गर्मी होने के बाद, इतने सारे काम होने के बाद, इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद, और उससे भी बड़ा जब आचार्य भगवान का क्या है, आचार्य भगवान का जब कमर का ऑपरेशन हुआ उस समय भी, जिस दिन आचार्य भगवान का कमर का ऑपरेशन हुआ उस दिन भी भगवान का क्या था, उपवास था। डॉक्टर ने बोला कि आपको गोलियां क्या करनी पड़ेगी, गोलियां खानी पड़ेगी। 4 घंटे का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने जब कहा कि आपको गोलियां लेनी पड़ेगी, लेकिन आचार्य भगवान ने क्या कहा, आचार्य भगवान ने कहा कि मैं तो क्या है निरंतर वर्षी तप करता आ रहा हूँ और उस वर्षी तप के अंतर्गत में क्या है गोली भी नहीं लूँगा। तो ऐसे आचार्य भगवान जब हम उनके जीवन को देखते हैं, उनके त्याग और तपस्या को देखते हैं, उनकी साधना को देखते हैं, उनकी सरलता को देखते हैं, तो हमारा सर क्या होता है, हमारा सर श्रद्धा से उनके चरणों में झुकता है। आज अक्षय तृतीया दिवस, पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव 4000 राजकुमारों के साथ दीक्षा ली। सभी धीरे धीरे चले गए, भगवान अकेले रह गए। अकेले 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के ऊपर 1 महीना और 11 दिन और श्रेयांश कुमार राजकुमार को स्वप्न आया। भगवान स्थान स्थान पर जाते हैं। उसी समय उनके महलों में इक्षुरस के घड़े भर करके पहली फसल जो आते राजा को दी जाती। भगवान पधारे, राजकुमार श्रेयांश ने इक्षुदान, शुद्ध दान, पवित्र दान, अहोदान, श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठतम दान आज के दिन दिया। कितना महत्व है। पहले तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर होने के बाद आज भी वो पारने का महत्व है। जहां उपवास का महत्व है, पारना भी मंगल है, तप भी मंगल है, पारना भी मंगल है। मंगल मंगल तुम्हारे भीतर है, तो कुछ भी भाव से करो, मंगल भाव से करो। आज जसवंत भाई ने इक्षुरस का भावना, भाई हमें नहीं पता कौन लेने वाला नहीं, ये भावना की बात है। पैसा सबके पास है, पर कौन भाव से लेता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स द रियलिटी इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। कौन लाभ ले रहा है, ये महत्वपूर्ण है।
अंतःकरण किस भाव से लिया और किस भाव से दिया, पता नहीं कितने कितने कर्म निर्जित कर लेता है व्यक्ति। तो आज का दिन ये पवित्र दिन है, अक्षय तृतीया का पारना। वो तृतीय भगवान के पारने से अक्षय हो गई। आज के दिन सब मंगलकारी कार्य होते हैं, मंगलकारी अनपूछे मुहूर्त अक्षय तृतीया का कर लो। आप दीक्षा लेनी है और कोई काम करना है कर सकते। ऐसे प्रभु का पारना कितना महत्वपूर्ण है। मैं आज सबसे कहूँगा, सब लोग पारना कर रहे हैं, कहीं करो, हमारा कोई आग्रह नहीं है कि हमारे यहाँ पारना करो, परंतु आज के दिन संकल्प करना कि जिस भाव से आपने ये पारना शुरू किया है, हम पूरा वर्ष भर नहीं कर सकते। उपवास का पारना, एक दिन पारना एक दिन उपवास, या कोई उपवास नहीं कर सकता, एकासना या आएंगे। जिन्होंने शुरू किया है वो आगे कंटिन्यू करना। कई जन्मों की पुण्याई से तप का फूल खिला है, कई जन्मों की पुण्याई से तप का फूल खिला है। सब शिव शिष्यों के पारणे कैसा शुभ योग मिला है। श्रावक श्री चांद मल जी की प्रेरणा याद करो। चाहे गुरुदेव का पारना निहारना, मेरे गुरुदेव का वर्ष तप पारना, प्यारे गुरुदेव का वर्ष तप पारना। गुरु आत्म के पटधारी, आनंद के उत्तराधिकारी, है प्रभु के आज्ञाकारी, निज आत्मा के पुजारी। सब चाहे गुरुदेव के, चाहे गुरुदेव के चरण पखारना, मेरे गुरुदेव का। आज के दिन श्रमण संघ स्थापना हुई, 22 संप्रदाय इकट्ठे होकर के हम एक समाचारी, एक आचार्य के निर्देश में ये श्रमण संघ बना। श्रमण संघ स्थापना होने पर हमने जो निश्चय में हम भेद विज्ञान की साधना करें, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और भेद विज्ञान करते हुए आप आश्चर्य करेंगे क्या भगवान को भूख नहीं लगी? 13 महीने और कुछ दिन कैसे रह पाए वो? भेद विज्ञान किया उन्होंने। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर को भूल गए, आप आत्मा में रमन करने लगे, आत्मा में रमन करने लगे। जीव जीव में स्थित हो जाता है, अनंत सुख भीतर से प्रकट होता है। महावीर को 6 महीने भोजन नहीं मिला। ये भेद विज्ञान की साधना है, आज जो लुप्त हो गई है भेद विज्ञान की साधना। ये भेद विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। स्वरूप का बोध और भेद विज्ञान आपके जीवन में आ गया तो आप मोक्ष के करीब चले जाओगे। स्वरूप का बोध ही नहीं हुआ कि मैं हूँ कौन। अनंत काल में भटक रहे हैं मैं और आप। क्यों भटक रहे हैं पता ही नहीं। जन्म ले लिया, माता पिता मिल गए, परिवार मिल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोठी बंगला हो गया। ये मुझे और आप अनंत बार मिले और बिछड़ गए। आत्मा का क्या संबंध है इससे? भेद करो, कुछ भी करो, भेद विज्ञान जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें साधना मिली है। और वो भेद विज्ञान श्रमण संघ स्थापना में शुरू जो हुआ था, हम सब एक आचार्य के निर्देश में होकर के एक समाचारी का पालन करें और आत्मा की साधना करें, जीव की साधना करें, कर्ममल को दूर करें। वो तो भूल भाल गए। मेरा विहार तेरा विहार, इस कोने आप भी बेनती करते हैं, हम भी चले जाते हैं। जिंदगी भर बस यही करते रहे हम लोग। किस उद्देश्य से दीक्षा ली, किस उद्देश्य से चतुर्मास होते हैं,
आपका श्रावक व्रत क्या कहता है, समझो जरा इसको बारे में। आचार्य आत्माराम जी, आचार्य आनंद ऋषि जी, आचार्य देवेंद्र मुनि जी, मैं आपके कहता हूँ जी भूल जाओ परंपराएं, अपने को जानो कि मैं हूँ कौन। ये परंपरावाद खत्म कर दो, कुछ मिलने वाला नहीं परंपरावाद से। यदि आप शर्मन संघ के हो तो शर्मन संघ को एक मानो, एक शर्मन संघ, ठीक है तुम्हारी जान श्रद्धा जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव अकेला आया अकेला जाएगा, कोई साथ नहीं जाता। ये परंपराएं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, जो तुमने अपने भीतर भर के रख रही है परंपरा। जो परंपरा को लेकर चलता है वो खुद डूबता है, औरों को डुबाता है। कोई परंपरा काम नहीं आने वाली। एक परंपरा, मैं आत्मा हूँ, सब में समान आत्मा हूँ, ये है। शर्मन संघ की स्थापना के दिवस पर आचार्य भगवान आत्माराम जी ने जब आत्मा की साधना दी, वो साधना जो हम कर रहे हैं, हम कितने किस्मत वाले जो श्रमण संग यह पाया। हम कितने किस्मत वाले जो श्रमण संग यह पाया। ध्यानी ज्ञानी गुरुवर की मिल रही है शीतल छाया। 37वां वर्षी तप गुरु का गुणगान करो। 37वां वर्षी तप गुरु का गुणगान करो। सम्मान करो, बहुमान करो। आई अक्षय तृतीया आदिश्वर ध्यान धरो। आत्मज्ञानी गुरु शिवाचार्य का स्मरण करो। गुरुदेव ज्ञान मुनि जी का आज जन्म शताब्दी वर्ष है। उन्होंने आज मुझे दीक्षा दी, 50 वर्ष दीक्षा के हो गए। उनके चरणों में रह करके मैंने दीक्षा ग्रहण की। अब दीक्षा लेने के बाद मैंने सोचा, घर में मैंने एक ही संकल्प किया था कि महावीर की साधना क्या है। उस साधना को लेकर के मैं दीक्षित हुआ। 50 वर्ष मैंने घूमता रहा। अब मैंने खुद निर्णय लिया, हुक्मचंद जी, प्यारेलाल जी, अशोक भाई, तीनों ने महासंघ 3 वर्ष से मुझे कह रहे थे कि चतुर्मास करो। मैंने स्वीकार किया था। मुझे बहुत सी लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, चतुर्मास कैंसिल क्यों कर दिया, आप क्यों नहीं आ रहे। चतुर्मास मैंने अपनी अंतर मन की प्रेरणा से कैंसिल किया है। इसको कोई दोष देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब नहीं चाहता कि जगह जगह बिहार करके उपदेश दे करके मैं 80 वर्ष के उम्र के बाद मैं एक स्थान पर रह करके साधना करना चाहता हूँ। मुझे अरिहंत परमात्मा की कृपा से वो साधना मिली है। शासन देवों की कृपा, वीतराग साधिका, निशा जी का, लोग कहते इनका नाम क्यों लेते हो। अरे भाई, जिसने साधना ली है, महाविदा से साधना लेके आती है। आप लोगों ने साधना शिविर किए हैं 4 दिन 7 दिन का, तो कैसे वो तड़प तड़प के साधना देती है, क्या तुम ला सकते हो? कोई दिखाओ पूरे भारतवर्ष में। मैं तो घूम घूम के आया हूँ, हाथ जोड़े हैं, मुझे साधना बताओ, महावीर की साधना क्या है। और वो प्यास थी मुझे मिली है, अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली है। और वो मिलने के बाद हम जहाँ मौन में बैठे हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, बातचीत नहीं करते। मैं कहता हूँ, यदि किसी की साधना हो रही हो और आप उसमें सहभागी बनते हो, कितना पुण्य कमा लेते हो, कितने कर्मों की निर्जरा कर लेते हो, तुम लोग नहीं जानते। रुकावट डाल के पता नहीं कितने कितने कर्मों का बंधन कर लेते। और मैं आपसे पूछता हूँ, महावीर राजकुमार थे, घर बार छोड़ा, जंगल में गए, 12 वर्ष तक महावीर ने कोई स्थापना करी थी? किसी स्थानक में गए थे? क्या किया था महावीर ने? 12.5 वर्ष तक 6 महीने भोजन नहीं मिला, केवल एकांत, मौन, ध्यान और जीव में स्थित होकर के वो साधना करते थे। वो साधना हमें अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से मिल गई है और उसका रस हमें थोड़ा थोड़ा मिला है।
आप साधना करो, जीवन में साधना का महत्व है। 24 घंटे क्या करते हो अपने जीवन को देखो। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ, चतुर्मास केवल हमने साधना के लिए, अपने लिए, आपके जीवन की 80 वर्ष की उम्र हो गई, चल फिर सकते हैं हम। मैं साधना करना चाहता हूँ और साधना का वातावरण अनुकूल है हमें। कर से इक्षुरस का गुरुवर को दान कराओ, तप है मुक्ति का साधन भव जल पार करो। तप है मुक्ति का साधन भव जल पार करो। तप स्नान करो, तप स्नान करो। आई अक्षय तृतीया आदिश्वर ध्यान धरो। आत्म ज्ञानी गुरु शिवा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्यानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे